नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां निजी स्कूल पर एनसीईआरटी की जगह महंगी निजी किताबें लागू करने के आरोप लगे हैं, जिसमें अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है और जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां सदर विधायक अदिति सिंह ने 50 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण कर आंगनबाड़ी कर्मियों को 411 स्मार्टफोन वितरित किए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से, जहां आगामी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसके तहत परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी, सघन चेकिंग और सुव्यवस्थित प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित की गई है ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। वहीं पुलिस अधीक्षक ने अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। होमगार्ड की परीक्षा होनी, क्या तैयारियां हैं पुलिस की? दिनांक 25, 26 और 27 को पूरे प्रदेश में यूपी होमगार्ड्स की परीक्षा भर्ती बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है। इसमें हम लोगों की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। हम लोग की कई वीसीज भी हो चुकी हैं उच्च लेवल से। हमारे यहाँ कुल 21,312 कैंडिडेट्स परीक्षा देने आएंगे, जिसमें से 7600 महिलाएं हैं और 13,712 पुरुष हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक शिफ्ट में हम लोग 3,552 बच्चों को परीक्षा यहाँ दिलवा रहे हैं। परीक्षा संबंधित हमारे यहाँ 9 सेंटर हैं। सभी 9 सेंटर्स में मेरे द्वारा भ्रमण किया जा चुका है, प्रशासन के अधिकारियों द्वारा भी भ्रमण किया जा चुका है। वहाँ जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम लोग ने देख लिया है। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, क्योंकि गर्मी बहुत भीषण रहेगी। हर जगह पीने का पानी और टेंट वगैरह हम लोग ने लगवा दिया है, जैसे कि चेकिंग के दौरान किसी को कोई समस्या उत्पन्न ना हो। लड़कियों के लिए फ्रिस्किंग का अलग एरिया, लॉकर रूम्स वगैरह भी हम लोग ने करवा दिए हैं। इसी के साथ साथ बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे भी हम लोगों ने हेल्प डेस्क करवा दी है, जिससे कि सभी कैंडिडेट्स को जानकारी रहे कि उनको सेंटर्स में किस रास्ते से जाना है। कोई अच्छे रिसोर्ट, होटल या कहीं उनको अगर रुकना होगा तो उसमें भी उनको हेल्प डेस्क से हेल्प मिल जाएगी। और सभी प्रकार की हम लोगों ने यहाँ सुविधाएं उत्पन्न करा दी हैं। उम्मीद यही है कि अच्छे से हम लोग इस एग्जाम को सकुशल संपन्न कराएंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बंदायूं से, जहां रिजर्व पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के बाद आयोजित होने वाली दीक्षांत आउट परेड का भव्य पूर्वाभ्यास पूर्ण अनुशासन, उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बंदायूं सुश्री अंकिता शर्मा ने सलामी लेकर परेड का सूक्ष्म निरीक्षण किया और रिक्रूट आरक्षियों द्वारा उत्कृष्ट तालमेल, अनुशासन व ड्रिल प्रदर्शन की सराहना भी की। निरीक्षण के दौरान परेड गठन, कमांड व कंट्रोल ड्रेस, कदम ताल और सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा कार्यक्रम को भव्य व त्रुटि रहित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश भी दिए। साथ ही प्रशिक्षुओं को देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया ने सभी प्रशिक्षुओं को शुभकामनाएं देते हुए जनसेवा के प्रति समर्पित व अनुशासित पुलिसकर्मी बनने का आह्वान किया, जबकि अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं प्रशिक्षण स्टाफ भी मौजूद रहे। बंदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का परिणाम घोषित होने पर देवनंदन इंटरमीडिएट कॉलेज रक्षापट्टी की छात्रा सलोनी प्रजापति ने 93.17% अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया, जिससे उनके परिवार और विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। विद्यालय के डायरेक्टर ब्रह्मा यादव, पूर्व प्रमुख पत्थरदेवा और प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार यादव ने उन्हें माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। सलोनी शुरू से ही मेधावी रही हैं और इससे पहले हाई स्कूल परीक्षा में भी जिले में 4था स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। वो आईएएस बनकर देश सेवा करना चाहती हैं और उन्होंने बताया कि वो रोज 10 घंटे पढ़ाई करती हैं तथा आईटीआई के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहेंगी। आपको कैसा लग रहा है जनपद टॉप की है? क्या महसूस कर रही हैं अपने आप को? अलग सी खुशी है। आपने जब पेपर देकर आया था तो कैसा फील हुआ था? किस तरह का लगा था कि पेपर कैसा गया है? एक तरह से ये था कि मतलब अच्छा परसेंटेज आएगा और मतलब इतना नहीं सोचे थे कि मतलब इतना ज़्यादा आ जाएगा। किसे श्रेय देना चाहेंगी? किसे श्रेय देना चाहेंगी? अपने टीचर को और अपने मम्मी पापा को। कितना परसेंट आया आपका? 93.6। कहाँ कराने वाली हैं? वेलीपट्टी। आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं आप? आईएएस। क्या शुभ नाम है आपका? सलोनी पटेल। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? 10। मतलब मैं एक तारीख से बताऊँ तो घंटे देकर पढ़ाई नहीं किया जाता है। जितना मन में हो उतना पढ़ लो।
जितना सोचो कि हमको इतना पढ़ना है, अपनी इच्छा भर की पढ़ाई करनी चाहिए। किस विद्यालय में पढ़ती थी आप? देवनंदन इंटर कॉलेज ये कहाँ पे है? मिर्जापुर। घर में माता पिता को किस तरह का उत्साह है आपके? अब मम्मी पापा ही जानेंगे उनके अंदर क्या फीलिंग है। वो इतना ही आशा करूँगी कि वो मुझ पर प्राउड हो। क्या नाम है आपका? सलोनी प्रजापति। सर, आपके विद्यालय से इंटर की बच्ची जिले में टॉप की है, कैसा उत्साह है, कैसा लग रहा है? देखिए, उत्साह तो स्वाभाविक है। अपने बच्चे जब टॉप करते हैं तो विद्यालय का सीना चौगुना हो जाता है, हर टीचर का, हर व्यवस्था का। और ये लगातार हम लोग महसूस कर रहे थे कि ये बच्ची जो है टॉप करेगी, क्योंकि इसके पढ़ाई का जो लगन था, दिल में जो तमन्ना थी, वो हाई स्कूल में ही आ गया था। तो काफ़ी उम्मीद थी हम लोगों की। और दूसरी चीज़ की जो हमारे पढ़ाई का तौर तरीका है, उससे भी हम लोग को फ़ायदा होता है, क्योंकि जब बेसिक एडमिशन जब होती है शुरू में, उसमें बच्चों की क्वालिटी की हम लोग जाँच करते हैं और जिसकी जो कमजोरी पाई जाती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और हर तरह की उनकी सुविधाएँ व्यवस्थाएँ दी जाती हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो अच्छी से अच्छी तैयारी करें। यही है। सर, कहाँ है विद्यालय आपका? ये इच्छापट्टी गांव सभा में निहित है, जो पथरदेवा से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका सर? मेरा नाम ब्रह्मा यादव, कौन है विद्यालय क्या? प्रबंधक। देवरिया से सीनियर संवाददाता रवि की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें चलाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, रेटगंज निवासी संजय गुप्ता ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका आरोप है कि उनका पुत्र, जो गुरुकुल वर्ल्ड स्कूल पंचाल घाट रोड लाल गेट में कक्षा 4 का छात्र है, उसे एनसीईआरटी की पुस्तकों के बजाय महंगी निजी किताबें खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद स्कूल में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू नहीं किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उनका कहना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इन महंगी पुस्तकों को खरीदना बेहद मुश्किल हो रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें लागू कराने की मांग की है, ताकि सभी बच्चों को समान और सस्ती शिक्षा मिल सके। पिता का नाम? कहाँ रहते हैं आप? गेटवारी। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, मेरे भाई बहन पढ़ते हैं। अच्छा, कौन से स्कूल में है? SRS ग्लोबल स्कूल। किस क्लास की ये किताबें लेके जा रहे हैं आप? 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड के हैं। कितनी किताबें और कितने की आई हैं? टोटल पड़ा हुआ है 6,000 रुपये का सेट पड़ा हुआ है। बुक्स है, नोटबुक्स है। हाँ, अच्छा। ये आप लोगों को क्या वहीं से स्कूल से ही बता के देते हैं कि वहाँ से लेके आओ? ये इनका ऐसा रहता है कि ये कई किताबें कहीं मिलेंगी नहीं, हाँ ये बोलेंगे वहीं पर मिलना है। अच्छा, वहीं पर मिलेंगी। जबकि सरकार की तरफ से इस बात पे रोक लगी हुई है कि किताबें जो हैं महंगी ना बेची जाएं, फिर भी कहीं ना कहीं से ये महंगी ही किताबें दुकानदार बेचते हैं। क्या करें? आप क्या करें, कहीं नहीं मिल रहा है तो लेना तो पड़ेगा, यहाँ से ये बोलेंगे। अच्छा, अब इनका फोटो खींच लीजिए, आप पूरे मार्केट में घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलने वाली है। अच्छा, इनका मतलब वहाँ से जो स्कूल वाले बेचते थे वहीं आपको लेनी पड़ती हैं किताबें? वहीं से लेना, आप ट्राई कर लीजिए ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, चलिए। संजय गुप्ता जी, क्या समस्या आ रही है? सर, मैंने एनसीईआरटी बुक्स के लिए शासन के आते हुए मैंने देखा, तो मैंने उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स के लिए मैंने एप्लीकेशन दी। यहाँ पे स्कूल वाले चला रहे थे एनसीईआरटी। कौन सा विद्यालय है? गुरुकुल विद्यालय। गुरुकुल, हाँ। तो मैंने दी है। तो मेरे बाद एक दिन साहब यहाँ बोले कि हम इसके लिए कोई नियम है नहीं, प्राइवेट वाले अपनी मनमानी चलाते हैं, अपने कोर्स चलाएंगे, सरकारी कोर्स चला नहीं सकते। तो मानने की साहब ऐसे शासन को याद देते, बोले शासन का केंद्र सरकार का आदेश होगा, प्रदेश सरकार का कोई मतलब नहीं है इसका। अच्छा, तो बोले आप सरकारी की आप प्राइवेट की पढ़ा, सरकारी पढ़ाइए स्कूल में। ठीक है, कोई बात नहीं है। दबाव बना रहा है स्कूल? स्कूल तो दबाव बनाता ही है, स्कूल कहता प्राइवेट लोग। कहाँ से खरीदने के लिए कह रहे हैं? अखबार बुक डिपो। अच्छा, भाई से बुक खरीदी जाती है। अब बात 6-7 हज़ार किताबें 4th क्लास की। उसके साथ वो भी देते हैं, स्लिप भी देते हैं, कवर भी देते हैं। तो सभी देते, वो जॉब ले लो, जब सब मिलती है।
लेकिन बैंक मतलब वो तो जहाँ बैंक नहीं भेजेगी। ठीक। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां शमशाबाद क्षेत्र की ग्राम पंचायत समियचीपुर चितार में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग में करीब 1 दर्जन झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं, जिससे लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। वहीं आग लगने के समय अधिकतर ग्रामीण खेतों में गेहूं की कटाई या मजदूरी पर गए हुए थे, जिसके कारण झोपड़ियों में कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं आग की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में जमकर हड़कंप मच गया और उन्होंने करीब 200 मीटर दूर गंगा नदी से पाइप डालकर डीजल इंजन के सहारे आग बुझाने का पूरा प्रयास किया, जिसके बाद काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। इस घटना में खुश मोहम्मद का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिनके घर रखा करीब 80,000 रुपए नगद, 40 कुंटल गेहूं, आटा चक्की, गश्ती का सामान और अन्य सामग्री जलकर राख हो गई। साथ ही नौशाद, शमशाद, रुखसार, मैसाद, इदुल, हसीन और शाहरुख सहित कई लोगों की झोपड़ियां भी नष्ट हो गईं। कुछ लोगों से 5 से 10,000 रुपए तक नगद भी जल गए। वहीं एक भैंस और एक बढ़िया भी आग की चपेट में आ गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष शमशाबाद रमेश सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौना में सामने आए गंभीर लापरवाही के मामले पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू कर दी है। वार्ड बॉयज द्वारा शराब के नशे में चिकित्सक की कुर्सी पर बैठने और स्टाफ की समय पर ड्यूटी न पहुंचने जैसी घटनाओं पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद इम्तियाज ने कड़ी नाराजगी जताई है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वार्ड बॉय के खिलाफ कठोर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि अन्य कर्मचारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साथ ही सभी कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति और केंद्र का समय से संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा नियमित निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में व्यवस्था सुधार की उम्मीद जगी है। हालांकि अब नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आगे स्वास्थ्य केंद्र की कार्यप्रणाली कितनी बेहतर होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गौना में अनियमितताओं के साथ साथ वार्ड बॉय चिकित्सक की कुर्सी पर नशे की हालत में बैठा था। मेरे संज्ञान में आया हुआ है और मैंने तो कार्रवाई के लिए जो है वो मड़ौरा के अधीक्षक को लिख दिया, जिसके खिलाफ जो है विधिपूर्वक कार्रवाई करके और स्टाफ के लिए क्या निर्देश है जो समय से नहीं पहुंचा? स्टाफ जो भी समय से नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां विकास की नई पहल सामने आई है, जहां सदर विधायक अदिति सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र में बने 50 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया है। राही और अमावा ब्लॉक में तैयार इन केंद्रों से बच्चों और माताओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर विधायक ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार लगातार जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों को 411 स्मार्टफोन भी वितरित किए गए, जिससे कार्य प्रणाली और सेवा वितरण में तेजी आएगी। इस पहल को क्षेत्रीय लोगों ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है और इसे लेकर उत्साह भी देखने को मिला है। आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया है क्या? आज बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग जनपद रायबरेली में अपनी विधानसभा सदर रायबरेली में जो आज का कार्यक्रम है, आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण है, जिसमें आज हम लोगों ने राही अमावा सिटी मिलाकर 50 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया है और लमसम 45 ऐसे हैं जिनके अभी काम चल रहा है। 45 ऐसे और केंद्र हैं जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे और भगवान ने चाहा जल्द ही उनका भी लोकार्पण कार्यक्रम इसी तरीके से कुछ महीनों में रखा जाएगा। तो कुल मिला के अबाउट 95 आंगनबाड़ी केंद्र, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे जनपद में सबसे ज़्यादा केंद्र यहाँ बनाए गए हैं मेरी विधानसभा में, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके लोकल सपोर्ट के बिना ये चीज़ मुमकिन नहीं होती। साथ ही साथ सभी अपने आंगनबाड़ी बहनों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी अथक मेहनत और प्रयासों की वजह से ही ऐसे कार्यक्रम हो पाते हैं, और उनको बधाई भी देना चाहूँगी। आज हमारी विधानसभा में 411 स्मार्टफोनों का वितरण हो रहा है, जिससे हमारी बहनें और अच्छा कार्य कर सकें, उनका काम आसान भी हो जाए और रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट में हर तरीके से उनको आसानी हो। तो ये भी आज काम होने वाला है, और एक बार आपके माध्यम से भी, मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी सबको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।